जिनका नाम में तो संगीत है, पर जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें संगीत कम ही सुनाई दे रहा है। शाहरुख खान को क्यों निशाने पर ले रहे हैं? और ये भी मैं साफ कर दूं, हम ये खबर इसलिए पहले ले रहे हैं कि संगीत सोम भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। उनसे सीधे तौर पर पूछेंगे आखिरकार क्या चाहते हैं वो। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने जाने माने सुपरस्टार शाहरुख खान को सरेआम भरी रैली में गद्दार कहा है। शाहरुख की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि शाहरुख पर सवाल उठाने वाले संगीत सोम अकेले शख्स नहीं है। एक धर्मगुरु है, कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर साहब, वो भी शाहरुख खान पर सवाल दाग चुके हैं कि आपने बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीद लिया आईपीएल के लिए। ये लोग नहीं जानते हैं कि नियम कायदे क्या है, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। आज इनको आईना दिखाने का दिन भी है। संगीत सोम ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ ही देर पहले मैंने संगीत सोम के साथ एक खास बातचीत रिकॉर्ड की है, जो कुछ ही देर पहले की है। आपको इसको जरूर सुनवाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले पूरा माजरा समझा देते हैं। सोम ने दोबारा शाहरुख खान को गद्दार कहा। मेरे साथ इस बातचीत में वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। क्या उनके तर्क है, क्या उनके कुतर्क हैं, और वो कुतर्क हैं कि वितर्क हैं, या आप खुद अपने आप गेस करिएगा। संगीत सोम कहते हैं कि देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और यहां देश मतलब बांग्लादेश में, यहां शाहरुख जैसे गद्दार उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं। यानी जिस देश में हिंदू मारे जा रहे हैं उन देश के खिलाड़ियों को आप क्यों खरीद रहे हैं? संगीत सोम ने यह बयान क्या इसीलिए दिया क्योंकि शाहरुख के नाम के आगे खान लिखा हुआ है। वो एक खास कम्युनिटी से आते हैं, वो एक खास वर्ग से आते हैं जिसको बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले लोग लगातार टारगेट करते आए हैं, ऐसा आपने कई बयानों में बीते कुछ सालों में देखा है। या फिर सोम वाकई में बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता संगीत सोम को सता रही है, या ये कोई संगीत सोम की सियासी चाल है? या एक और महत्वपूर्ण पहलू ये इस खबर का कि संगीत सोम क्या अपना सियासी चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त पार्टी में एक तरीके से हाशिए पर चले गए हैं पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद। पहले बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान की एक झलक देख लीजिए, फिर मैं आपको इस बयान की टाइमिंग और सोम की नफरती राइमिंग की पर्दे के पीछे की कहानी का पर्दा उठाता हूं। शाहरुख खान जैसे गद्दारों को जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो देश में बैठे हुए गद्दार, शाहरुख खान जैसे गद्दार, समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शाहरुख खान गद्दार है? वो शाहरुख खान जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता है, भारत के राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुके हैं, जिन्होंने फिल्म स्वदेश में हिंदुस्तान की आत्मा दिखाई थी, फिल्म चक दे इंडिया में तिरंगे को सलाम किया था, फिल्म जवान में सिस्टम से सवाल पूछे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, शाहरुख ने विदेशों में भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, एक पहचान बनाकर भी पेश किया है। विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर एक भारत की छवि बनाई है। आपको याद होगा, नौसेना के पूर्व अधिकारियों को कतर से छुड़ाने में भी शाहरुख के बैक चैनल की मदद की खबरें सरकार ने ली थी। ये खबरें भी सामने आई थी, यानी वो सरकार की मदद भी करते रहे। उसी शाहरुख को बीजेपी के नेता संगीत सोम, जो अभी विधायक तक नहीं है, वो गद्दार करार देते हैं। उससे पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान या फिर उन्हें अपनी टीम केकेआर के लिए खरीदने वाले शाहरुख खान को जिम्मेदार ठहराना क्या उचित होगा? क्या इसी साल यानी 2026 में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, बांग्लादेश में भी चुनाव होने हैं, इसीलिए क्या संगीत सोम बंगाल बेस्ड कोलकाता नाइट राइडर्स में रहमान को लेकर तनाव बढ़ाने में लगे हुए हैं? क्या ये पोलराइजेशन करने की कोशिश है? आखिर संगीत सोम इतनी नफरत लाते कहां से? आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेल लाएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है।
लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम मेरठ के सरदना से हैं, उनको तो वहां के लोग जानते होंगे, लेकिन शाहरुख खान और बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक खासियत है। इन दोनों की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात संगीत सोम की कर लेते हैं। कौन है ये बीजेपी के नेता? 2007 में संगीत सोम को बसपा से बीएसपी से टिकट मिला, लेकिन टिकट कटने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2011 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2012 में मेरठ की सरदना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, विधायक बने। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कथित नफरती बयानबाजी वाली राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। हिंदुत्व के नाम पर विवादित बयानबाजी उनकी पहचान बन चुकी है। कभी जिन्ना, कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान, और अब शाहरुख खान के खिलाफ बयान देकर संगीत सोम राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त छाए हुए हैं। संगीत सोम 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद अपना चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने उसके बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में या संगठन में भी अब तक नहीं दी है। लाइमलाइट में आने के लिए सीधे शाहरुख खान को वो निशाने पर ले रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। संगीत सोम के बयान की टाइमिंग को देखिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केकेआर बंगाल की एक टीम है, शाहरुख उस टीम के मालिक हैं, ओनर है। इन कड़ियों को जोड़ने पर अब कुछ तस्वीर आपके दिमाग में साफ हो रही होगी कि आखिरकार संगीत सोम क्यों शाहरुख को निशाने पर ले रहे हैं। वोट बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करने की कोशिश करना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बहाना लेकर भारत में नफरत फैलाना, ये राजनीति नहीं, सस्ती राजनीति, क्योंकि बांग्लादेश से भारत से बहुत करीब का रिश्ता रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अभी हालात दोनों देशों के बीच में कुछ तनावग्रस्त है। लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी और शाहरुख खान के खिलाफ बयान देने से पहले संगीत सोम को ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाहरुख खान की एक नहीं कई तस्वीरें उपलब्ध हैं, और ये भी उसी दौरान की है जब पीएम ने दिल्ली में आके प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। रही बात बांग्लादेशियों से नफरत की, तो अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी एक दिन पहले बांग्लादेश क्यों जाते? ढाका में खालिदा जिया के बेटे को पीएम मोदी की तरफ से शोक पत्र क्यों सौंपते? खालिदा जिया के इंतकाल पर मोदी जी क्यों संदेश बांग्लादेश को भेजते? ये दिखाते कि पूरा भारत इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के लोगों के साथ। संगीत सोम के इस बयान पर जब बीजेपी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस तरह देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखो, किसी को भी जो है वो राष्ट्रभक्ति का, किसी को भी जो है वो नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र देने का जो है वो ठेका नहीं देश ने दिया है। इस तरह के नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। बतौर अभिनेता शाहरुख ने देश का मान तो बढ़ाया ही है, देश का खजाना भरने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने इस फिल्मी करियर के दौरान बरसों से शाहरुख करोड़ों रुपए में इनकम टैक्स भरते आए हैं। अब इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में शाहरुख खान ने पूरे 84 करोड़ 17 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा किया है। सरकारी खजाने में यह पैसा शाहरुख खान की तरफ से आया है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में किंग खान ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स दिया था। यानी शाहरुख खान अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन, ये देखिए ग्राफिक्स भी आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये स्पष्ट कर देता है कि शाहरुख खान जो है वो अपनी तरफ से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकारी खजाने की ओर भी करते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि संगीत सोम उनको निशाने पर ले रहे हैं। भूलिए मत, संगीत सोम मेरे साथ जोड़ेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा वो बातचीत भी, कुछ देर पहले की वो बातचीत है। शाहरुख खान के बाद अब बात कर लेता हूं मुस्तफिजुर रहमान की, जो कि बांग्लादेश के एक बड़े खिलाड़ी हैं। कई गली से उठकर, छोटी सी गली से उठकर आए थे, उसके बाद ये बड़े खिलाड़ी बन गए और अब दुनिया भर में क्रिकेट की दुनिया में इनकी पहचान है। आईसीसी के मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल क्रिकेटर है। आईपीएल के सबसे कामयाब बांग्लादेश के गेंदबाजों में इनकी गिनती की जाती है। रहमान ने आईपीएल में कुल 60 से अधिक मैच खेले हैं।
और 65 विकेट लिए हैं। वो डेथ ओवर्स में अपनी स्लोअर कटर के लिए बहुत मशहूर हैं। उनको खेलना आसान नहीं होता है। अब की बार वो छठी आईपीएल टीम के साथ खेलने वाले, यानी 5 बार वो टीमें बदल चुके हैं। उनके ऑक्शंस भी लगातार होते रहे। 10 साल पहले 2016 के आईपीएल में रहमान ने डेब्यू किया था और उसी साल इमर्जिंग प्लेयर का आईपीएल का खिताब भी उनके नाम पर गया हुआ था। तो कुल मिलाकर मुस्तफिजुर रहमान एक बड़े खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश की तरफ से ऑक्शन में उनको बीसीसीआई ने जगह दी थी। आईपीएल में कब मुस्तफिजुर रहमान कहां से खेले, अब ये आंकड़ा देख लीजिए। 2016 और 17 में वो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। 2018 में वो मुंबई इंडियंस की टीम में आ जाते हैं। 2020 और 21 में वो राजस्थान रॉयल्स से मैच खेलते हैं। 2022 में दिल्ली कैपिटल्स उनको खरीद लेती है। 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी धोनी की टीम का वो हिस्सा बनते हैं और 2025 में दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। और इस बार 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको अपनी टीम में शामिल किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा, ये वो टीम है, शाहरुख खान तो इसके मालिक हैं ही हैं। इसी टीम से गौतम गंभीर ने कई बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। गौतम गंभीर इस टीम के कप्तान भी रहे, कोच भी रहे। वही गौतम गंभीर जो बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने और आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ मैनेजर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इसके निशाने पर क्यों संगीत सोम इस वक्त मुस्तफिजुर रहमान और शाहरुख खान को ले रहे हैं। दोनों के नाम एक खास मजहब के साथ जुड़ा हुआ है। केकेआर विदेशी खिलाड़ियों को भारत में आईपीएल में खेलने के लिए आने की इजाजत भारत सरकार की वीजा पॉलिसी और इमिग्रेशन लॉ के तहत मिलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खिलाड़ी अपने आप खेलने नहीं आ जाता। कोई भी फ्रेंचाइजी का ओनर अपने आप किसी खिलाड़ी को यहां नहीं बुला सकता। उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ती है, वीजा लेना पड़ता है। देश में उनकी एंट्री जितने दिन के लिए रहते हैं उनको एक वीजा लेकर इमिग्रेशन के नियमों के तहत वो भारत में आते हैं। ऐसे में धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर संगीत सोम हो, उनको यह समझने की जरूरत है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान किसी घुसपैठिए की तरह भारत नहीं आ रहे। वो बाकायदा भारत सरकार के इमिग्रेशन नियमों और वीजा पॉलिसी को फॉलो करते हैं। उसी के बाद उनकी एंट्री भारत में होती है। इतने ही नहीं, यहां आईपीएल खेलकर जो पैसा कमाते हैं उस पर वो भारत सरकार को टैक्स भी देते हैं। मैं अब आपको वो रूल्स और रेगुलेशन भी बताना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग में तस्वीर और साफ हो जाएगी। कई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने भारत आता है तो किस नियमों के तहत आता है। आईपीएल खेलने के लिए जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको बी स्पोर्ट्स वीजा यानी बिजनेस स्पोर्ट्स वीजा दिया जाता है और इसके तहत वो देश में खेलने आता है। बिना वीजा के किसी की भी भारत में एंट्री नहीं हो सकती। कुछ मामलों में खिलाड़ियों को एम्प्लॉयमेंट वीजा या अलग से स्पोर्ट्स पर्सन वीजा दिया जाता है। आईपीएल खेलने आ रहे विदेशी क्रिकेटर के लिए वीजा आईपीएल सीजन की अवधि के लिए जारी किया जाता है। वीजा की मियाद खत्म होने पर खिलाड़ी को भारत छोड़ना होता है या वीजा को एक्सटेंड कराना होता है। यानी आप अपनी मर्जी से यहां रुक भी नहीं सकते क्योंकि आप लीगली आए हैं तो लीगली आपका एग्जिट भी यहां से होना चाहिए। इन तमाम नियम कायदों को जानने के बाद, पूरी तस्वीर आपको जानने के बाद मुझे लगा कि शो में चक्रव्यूह में संगीत सोम को जरूर घेरना चाहिए। आखिरकार संगीत सोम ये क्यों कर रहे हैं, तमाम बातें क्यों नहीं संगीत सोम से दोबारा पूछी जाए। संगीत सोम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत सोम, आप शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं। शाहरुख खान सैकड़ों करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं। भारत सरकार उनको इनाम से नवाजती है, पुरस्कार देती है। क्या उनको गद्दार कहना यह गलती नहीं है आपकी? मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुमित भाई आपसे कि आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश में वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। चुन चुन के मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, नंगे करके उन्हें पीटा जा रहा है, फिर जिंदा जलाया जा रहा है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं और हम लोग वहां के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं। वो पैसा शाहरुख खान का है क्या? वो देश की जनता का पैसा है। देश की जनता ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया है, नहीं तो शाहरुख खान कोई उनमें सुरखाब के पर नहीं है कि वो कोई अलग से हैं। तो वो ऐसा गद्दारी का काम कर क्यों रहे हैं? आज जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो रहमान जैसे खिलाड़ी को क्यों खरीदना चाहते हैं वहां से? संगीत जी, गजब कर रहे हैं आप। शाहरुख खान ने अपने आप खरीद लिया। बीसीसीआई ऑक्शन कराती है, बीसीसीआई की निगरानी में हो रहा है। बीसीसीआई की मुखिया शाहरुख खान नहीं है, मिथुन मिन्हास है। बीसीसीआई के साथ जय शाह भी जुड़े रहे। आप इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप शाहरुख खान को टारगेट पर क्यों कर रहे हैं? ये सियासत नहीं है तो क्या है?
लेकिन ये शाहरुख खान का आज का काम है क्या? जब पाकिस्तान की कोई बात आती है तो पाकिस्तान के विषय पे कौन बात करता है, पाकिस्तान के लिए कौन बात करता है? तब भी शाहरुख खान ही करता है। देश में अच्छा माहौल नहीं लगता तो वो शाहरुख खान को नहीं लगता। भारत में रह के इस तरीके की गद्दारपने की बात करना क्यों? आज ही क्यों? शाहरुख खान बाद में भी इस काम को कर सकते थे जब माहौल ठीक हो सकता था। अरे भाई, तो बीसीसीआई से आपको सवाल करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं संगीत सोम, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, शाहरुख खान ममता दीदी के साथ कई बार तस्वीरों पर देखे गए, उनके करीबी माने जाते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनके नाम में खान लगा हुआ है। उनको निशाने पर लेकर आप सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, जो आपकी खासियत रही। सुमित भाई, आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि अगर देश के विषय पे बोलेंगे तो आपको तुरंत चुनाव दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के साथ चाहे जो गद्दारी करता रहे, चाहे जो करता रहे, हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहा है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अगर चुनाव आता है और देश के विषय पे बोलना बंद कर दें। चुनाव तो भारत में हर साल रहता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव रहता है। तो क्या भारत के विषय पे जो गद्दारी करेंगे लोग, उनके विषय पे बोलना बंद कर देंगे हम लोग? साहब, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? सरकार बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारना चाहती है, जो तनाव आया हुआ है बीते एक साल से उसको ठीक करना चाहती है। विदेश मंत्री अभी एक दिन पहले वहां गए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में उनके बेटे से मिले, पीएम की चिट्ठी सौंपी, भारत के साथ भारत की बांग्लादेश की दोस्ती की बातें की गई, और आप ऐसे बयान देकर सरकार का काम नहीं खराब कर रहे हैं, अपने पीएम का काम, अपनी सरकार का काम। हम देखिए, बड़ा देश है और बड़ा देश हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है। हम निभा रहे हैं। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री अगर उनकी मौत हुई है, उनकी डेथ हुई है, तो वहां हमारे विदेश मंत्री गए हैं। हम बड़े देश का हर कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उस देश को भी तो निभाना पड़ेगा ना। संगीत सोम, इस बात को समझा सकते हैं आप कि खिलाड़ियों को वीजा तो आपकी बीजेपी की सरकार को। देखिए कि जहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और आप वो कुछ सेकंड का विजुअल है आपके पास, आप देखिए कि वो आके हाथ मिलाया, जयशंकर जी ने मिला लिया। कोई ऐसा नहीं है कि जयशंकर जी उससे हाथ मिलाने गए या बात करने गए। आप ये भी तो देखिए कि प्रधानमंत्री गए थे एससीओ में, जब प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया था क्या वहां के प्रधानमंत्री से? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था क्या? अभी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे अपने प्लेयर्स, कहां हाथ मिलाया? उस पर अलग कंट्रोवर्सी हुई थी। मुझे आप ये समझा दीजिए, वीजा तो भारत सरकार देगी ना, भारत में बीजेपी की सरकार है, उनसे कहिए, आप अपनी रैलियों में बोलिए अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने विदेश मंत्री से कि भाई वीजा ना दे। शाहरुख खान के पीछे पड़ के क्या मिल जाएगा आपको? देखिए सुमित भाई, ये देश के साथ गद्दारी है। जब देश के हिंदुओं पर अत्याचार होता, आखिर शाहरुख खान, पाकिस्तान का विषय नहीं हुआ था, आपने देखा था? जब भी कोई विषय होता है, शाहरुख खान ही क्यों बढ़ चढ़ के इन सब चीजों में हिस्सा लेते हैं? शाहरुख खान, इतना पैसा देश से की जनता ने दिया है, देश की जनता ने उन्हें शाहरुख खान बनाया है। तो आप सरेआम धमकी दे रहे हैं। संगीत सोम हमारे साथ जुड़े थे। आप निश्चित जी बोलिए। वहां से खिलाड़ी नहीं, देश का खिलाड़ी यहाँ खेल नहीं पाएगा, आप निश्चित रहिए। तो आप उनको नहीं आने देंगे? आप सरेआम धमकी दे रहे हैं, आप विधायक रहे। मैं बता रहा हूं ना, आप निश्चित समझिए कि खेल नहीं पाएगा। शाहरुख खान चाहे जितने खिलाड़ी खरीद ले, कोई खेल नहीं पाएगा यहाँ, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। आप सरेआम धमकी दे रहे हैं, आप कानून के रक्षक माने जाते हैं, बिल्कुल, इसे कुछ भी आप समझ सकते हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं। तो सुना आपने संगीत सोम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी भी अपने बयान पर कायम है संगीत सोम कि वो मुस्तफिजुर रहमान को यहां नहीं आने देंगे। वो ये क्यों बयान दे रहे हैं, हमने साफ साफ पूछा, लेकिन संगीत सोम अपने बयान पर, अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं आज की अगली खबर की ओर। बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो पब्लिक व्यू में आई थी, वो